जुल्म चाहे मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए। जुल्म चाहे मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए। हम हुसैनी हैं, हुसैनी ही रहेंगे, चाहे सारा जमाना यजीद हो जाए। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी खबर इन दिनों वायरल हो रही है मस्जिद के हवाले से, जिसको सुनकर यकीनन आप तड़प जाएंगे। एक तुगलकी फरमान जिसने मस्जिदों के गुंबद और मीनार को हटाने का आदेश निकल गया है। दोस्तों, लगातार जुल्म सहते हुए मुसलमानों के लिए एक और हैबतनाक, हैरतनाक और दमनकारी आदेश, जहां मस्जिदों से गुंबद, मीनार हटाने का आदेश दिया गया है। कहाँ ये आदेश दिया है दोस्तों, किसने ये आदेश दिया है और कैसे वहाँ पर मुसलमानों का दमन हो रहा है और मुस्लिम कंट्रीज कैसे खामोश हैं, तमाशाबीन बने हुए हैं, उस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को लाजमी दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों को अगर सताएंगे, मुसलमानों को दबाएंगे, उन पर जुल्म के भरमार अंबार कर देंगे तो मुसलमान डर जाएंगे और डरने के बाद मुसलमान मजहब इस्लाम को छोड़ देंगे। लोगों का यही ध्येय है और इसी ध्येय की वजह से दोस्तों आज लगातार जगह जगह पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाया जा रहा है, नमाज पढ़ने पर भक्तगिरी दिखाया जा रहा है, अजान पर बंदिशें लगाया जा रहा है, मीनारों पर बंदिशें लगाया जा रहा है, गुंबदों पर बंदिशें लगाया जा रहा है, मस्जिदों पर बंदिशें लगाया जा रहा है। ये सोचते हैं कि मुसलमानों को हम दबाएंगे तो मुसलमान अपने मजहब को छोड़ देंगे, लेकिन उनको क्या मालूम है कि हम हुसैन पाक के मानने वाले हैं, हम शोहदाए करबला के चाहने वाले हैं। सर तो कट सकता है लेकिन झुक सकता नहीं है। जुल्म तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन कभी अपने मजहब से हम फिर नहीं सकते हैं। और ये पैगाम हमें अपने बाप से नहीं मिला है बल्कि रसूल पाक के नवासे से मिला है। सर तो कटा दिया लेकिन जुल्म के आगे कभी सर झुकाया नहीं। और दोस्तों, ये दर्दनाक खबर जो निकल कर सामने आ रहा है, दस्तूर के मुताबिक एक बार फिर से चाइना से ये खबर निकल कर आ रही है। चाइना के हुकूमत ने एक बार फिर से तुगलकी फरमान सादिर कर दिया है, जारी कर दिया है। और जिस फरमान के बाद वहाँ की मस्जिदों से काफ़ी तेज़ी के साथ मीनारों को, गुंबदों को हटा दिया जा रहा है। मैं एक दो तस्वीर दिखाऊंगा दोस्तों। अब वहाँ के मस्जिद किस तरह से लगने लगे हैं कि जैसे कोई ये रेस्टोरेंट हो, कोई घर हो, उस तरीके से। चूँकि मस्जिदों का एक अलग पहचान होता है, निशान होता है, और मस्जिदों का निशान और पहचान मस्जिदों की बड़ी बड़ी गुंबदें हैं, मीनार है, जिससे ये आसानी से पता चल सकता है कि फला कंस्ट्रक्शन वो अल्लाह का घर मस्जिद है। लेकिन अब इसी अल्लाह के घर मस्जिद से छेड़छाड़ करने का हुक्म चाइना ने दिया है और चाइना ने ये आदेश पारित कर दिया है कि मीनारों को हटाया जाए, मस्जिदों से गुंबदों को हटाया जाए। और साथ ही साथ जो चाइना ने जो ये तर्क दिया है कि इसके पीछे तर्क क्या है, तो एक तुगलकी फरमान का, एक तुगलकी फरमान और घृणित मानसिकता का उसका सोच है। उसका कहना है कि जो गुंबद और मीनार है ये दूसरे देशों के प्रतीक है और हम अपने देश में दूसरे देश को पनपने नहीं देंगे। जबकि दुनिया भर में जहाँ जहाँ अल्लाह के घर मस्जिदें हैं, मस्जिदों में मीनार होता है, गुंबद होता है। अगर इसको कोई रखे तो रखे, लेकिन मस्जिद की एक अपनी पहचान होती है, छवि होती है, और वो उसके गुंबद से नज़र आता है मस्जिद कि मस्जिद ये है, मस्जिद का कंस्ट्रक्शन है, मस्जिद का ये इमारत है। लेकिन अब इसी इमारत और मस्जिदों को तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है चाइना ने। और इस हुक्म के बाद मस्जिदों से मीनारे हटाने
हटा रहे हैं मीनार को। उसके बाद मीनार ही नहीं दोस्तों, बल्कि गुंबद को भी हटाया जा रहा है। आगे बढ़ जाएं, ये तो जालिमों की हुकूमत है, जहां मुस्लिम कंट्री इतने हैं 57 कंट्री, लेकिन किसी का मुंह नहीं खुलता है चाइना के खिलाफ। यहाँ तक कि तालिबान और बड़े बड़े जो संगठन आ गए हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अपना सत्ता स्थापित कर दिया है, वो भी चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन चाइना की इन मुस्लिम विरोधी नीतियों का वो भी सख्ती के साथ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही अफसोस है दोस्तों। ये बात चाइना की थी, और चाइना जो लगातार बर्बरियत की तमाम हदों को पार कर दिया है, और इस्लाम विरोधी उसकी नीति दुनिया के सामने जाहिर हो चुका है। और उसी को देखते हुए आजकल भक्त भी चाइना से कुछ सीख ले रहे हैं, और उसके बाद भारत के अंदर भी मस्जिदों और नमाजियों के खिलाफ एक प्रोपगंडा, एक मुहिम चलाया जा रहा है। और लगातार दोस्तों आप अगर निगाह उठाकर देखेंगे तो लगातार भारत के कैपिटल राजधानी दिल्ली से सटा हुआ एक राज्य जिसको हरियाणा कहते हैं, और हरियाणा का गुरुग्राम इन दिनों लगातार मुस्लिम विरोधी गतिविधियों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर सेक्टर 47 में लगातार नमाज के दौरान नाराबाजी, हुल्लड़ और भगदड़, हुड़दंग बात आम हो। नमाज से इन लोगों को इतना तकलीफ़ हो रहा है दोस्तों कि आप देखेंगे कि इधर जुमे का वक्त का, जुमे का ये पूरा रिपोर्ट था कि जुमा का नमाज हो रही है, और इधर जाति विशेष के लोग जमा हो जाते हैं और जाति विशेष का जो नारा है उन नारों को लगाने लगते हैं। तो यहाँ तक इन लोगों का मानसिकता गिर चुका है दोस्तों। और ऐसे सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो कम लोग हैं वही लोग इस तरीके का फसाद फैला कर रहे हैं। और कहा जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरीके से कुछ सड़े हुए लोग हैं जो पूरे समाज को बदनाम करने का नाम ले रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को ख़राब कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, लगातार जगह जगह पर अजान को लेकर छेड़छाड़ हो रहा है, मुअज्जिन इमाम से मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, और बहुताय अधिकतर संख्या में इस तरह का जो काम हो रहा है, मस्जिद में तोड़फोड़, इमामों के साथ मारपीट, इन तमाम काम, ऐसे काम लगातार उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर, देश के तमाम हिस्सों में जितना हो रहा है उससे ज़्यादातर दो ऐसे प्रदेश है जहां पर इस तरह के मामले ज़्यादा हो रहा है। एक है उत्तर प्रदेश, एक है मध्य प्रदेश। यहाँ पर मुसलमान विरोधी गतिविधि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से शासन को और प्रशासन को इन उद्दंडियों के साथ सख्त बर्ताव करना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रशासन का भी बर्ताव लचीला है, और यही वजह है कि इन लोगों का हौसला अफजाई हो रहा है, जो आइंदा आने वाले वक्त में एक बड़े टकराव को पैदा कर सकता है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में शासन प्रशासन इस पर लगाम लगाने में सक्षम रहेगी।